हर स्त्री की लाइफ में कभी थोड़ा या कभी ज़्यादा, कभी अर्ली स्टेज में या कभी लेटर स्टेज में एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है, वो है पीरियड्स की। आइए आज इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अगर मैं याद करूं तो हमारे क्लरिकुलर में सबसे बड़ा चैप्टर था एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का। आइए आज बात करते हैं, अगर किसी को यूट्राइन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है तो क्या किया जाए। सबसे पहला पॉइंट आता है पीरियड मिस हो जाना या पीरियड की एब्सेंटिज्म। अगर कोई रेगुलरली मेंस्ट्रुएट कर रहा है और बीच में एकदम से पीरियड रुक जाते हैं तो आप क्या सोचेंगे? कॉमन सी बात है, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कोई गुड न्यूज़ है क्या। अगर पीरियड मिस हो जाते हैं इन अ मैरिड फीमेल और इन अ सेक्सुअली एक्टिव फीमेल, अगर पीरियड मिस हो जाते हैं तो सबसे बड़ा पहले हमको रूल आउट करना होता है प्रेगनेंसी को। वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर प्रेगनेंसी है तब तो पूरा चैप्टर ही अलग हो गया, वी हैव टू डील हर अकॉर्डिंगली। अगर प्रेगनेंसी नहीं है और उसके बावजूद पीरियड नहीं आ रहा है तब हमको उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा, आखिर एक प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये यूट्राइन कॉज है, उसका यूट्रस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन्फेक्शन हो गया है, या हार्मोनल डिसऑर्डर्स है कि उनकी बॉडी में हार्मोन ही नहीं बन रहे जिसके कारण से उनको पीरियड आ सके। तो एब्सेंस ऑफ पीरियड्स को हम लोग सबसे पहले प्रेगनेंसी को रूल आउट करेंगे, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है उसके बाद भी पीरियड नहीं आ रहे तो कुछ हार्मोनल टेस्ट कराएंगे या फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेज़ हम उनको ट्रीट करेंगे। आमतौर पे देखा गया है आजकल के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट कॉल जो मेरे सामने आता है वो है फीमेल्स का अपना हेल्थ कॉन्शियस होने के नाम पे जिम ज्वाइन करना। वो इतना रेडिकली, इतना ड्रास्टिकली वेट लॉस करते हैं जो एक बहुत कॉमन कॉज हो गया उनके पीरियड मिस होने का, इरेगुलर होने का। तो अगर आपने रिसेंटली बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया है, उसके कारण से आपको पीरियड नहीं आ रहे, तो भी आप इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बिकॉज कोई भी चीज़ बहुत एब्रप्टली आपकी बॉडी के लिए गुड नहीं होती है। वो आपके हार्मोनल को इम्बैलेंस में ले जाती है, जिसका इम्प्रेशन हमारे सामने आता है इन द फॉर्म ऑफ एब्सेंस ऑफ पीरियड्स या फिर मासिक स्राव का ना होना। अब अगर इसके विपरीत किसी स्त्री को बहुत अधिक पीरियड हो रहे हो या उनको क्लॉटिंग हो रही हो, पीरियड का ज़्यादा होना दो प्रकार से हो सकता है। या तो उनको बहुत फ्रीक्वेंटली साइकिल्स आ रहे हो, जो कि आपको नॉर्मली 25 to 35 डेज़ का हम लोग पीरियड्स मानते हैं, वो नॉर्मल मानते हैं। अगर उनको 24 दिन से पहले अगर उनको दोबारा पीरियड आ गया, या अभी पीरियड आया 15-20 दिन में फिर से आ गया, ये भी एक तरीके का पैटर्न होता है। या पीरियड आ तो महीने के महीने टाइम से हैं, लेकिन उनकी ड्यूरेशन और फ्लो अधिक हो गया है, वो 7-8 दिन तक पीरियड चलते चले जा रहे हैं, या फिर बहुत अधिक मात्रा में क्लॉटिंग जा रही है। दोनों ही चीज़ें में पेशेंट की हेल्थ पे बहुत विपरीत असर पड़ेगा। दोनों के कारण भी अलग अलग हैं और उसका इलाज भी उसी तरह से अलग है। तो अगर आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी है इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिसिटी या इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, उसके लिए आपको अपने आप को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कम से कम एक बेसिक अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन से हमको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसमें कोई रसौली तो नहीं है, या उसमें कोई गांठें हैं, पॉलिप्स है, एंड्रोमेट्रोसिस है, या कोई अन्य ट्यूमर वगैरह उसमें आ गए, ओवेरियन सिस्ट आ गए हैं, जिसको हम लोग एक साधारण अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पकड़ के अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर पीरियड्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन उसमें पेन बहुत हो रहा है, ये भी एक समस्या जिससे बहुत सारे गर्ल्स और स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ तक को हैम्पर कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? आमतौर पे पीरियड्स एक प्रोसेस है जिसमें पेन उसका इंटीग्रल पार्ट है। थोड़ा बहुत पेन सबको होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये पेन इतना अधिक हो जाए कि वो लड़की उस मासिक धर्म के दौरान बेहोश हो जाए, या वो अपने डेली रूटीन ना कर सके, स्कूल ना जा सके, तब वो एबनॉर्मल है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलेंगे तो वो कारण पता करने की कोशिश करेंगे। उस कारण में कभी कभी जो मुख्य रूप से आता है वो आता है एंड्रोमेट्रोसिस नाम की बीमारी। अगर ऐसा कुछ बीमारी है तो उसको आप स्टार्टिंग में ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए ताकि ये बीमारी बढ़ने ना पाए। और अदरवाइज़ अगर ये नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि टाइम के साथ रेगुलराइज हो जाएगा, तो सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म कि आप बहुत सारा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट करके रखेंगे, कुछ मल्टीविटामिन की कमी जो हमारे शरीर में ऐसा सिम्टम देती हैं, मल्टीविटामिन को अपनी डाइट को एकदम हेल्दी करिए,
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर आप अपना सॉल्ट इंटेक को कम करेंगे और कैफीन्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। इस सब नुस्खों के द्वारा भी आप मासिक स्राव के दौरान होने वाले दर्द को डिमिनिश या डिक्रीज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा पाया गया है कि पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं लेकिन फिर भी उनको मासिक रूप से हल्का हल्का स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होता रहता है, जिसको पेशेंट सोचते हैं कि उनको पीरियड्स आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता, उनको प्रेगनेंसी हो रही होती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग या पीरियड्स आ रहे हों तो उसमें कुछ फैक्टर्स हमको देखने होते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं जुड़वा बच्चे और एक बच्चा अबॉर्ट कर रहा हो, या फिर एक ही बच्चा और उसकी साइड में कोई कलेक्शन आ गया हो जो कि थोड़ा थोड़ा आउटसाइड आ रहा हो, या कभी कभी किसी सिचुएशन में जो प्लेसेंटा या जो आहार नाल होती है उसका इम्प्लांटेशन इज टुवर्ड्स द लोअर साइड, वो निचले हिस्से ऑफ बच्चेदानी पे चिपकता है। तो जब बच्चे का अपना वेट उस प्लेसेंटा के ऊपर पड़ता है तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको वो पीरियड समझ लेते हैं, लेकिन वो बच्चे की प्लेसेंटा का ब्लड होता है। ऐसी सिचुएशंस में भी आपको एक कंफर्म कर लेना चाहिए कि अगर आपको खुल के पीरियड नहीं आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट भी हो और सिंबॉलिक छोटी मोटी स्पॉटिंग आ रही हो। इसके बाद आइए बात करते हैं जो हमने पहले बात किया था कि हमको बहुत अधिक पीरियड आ रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, या हमको बहुत जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? आमतौर पे हम लोग पेशेंट का कारण पता करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एक बार हमको कारण पकड़ में आ जाएगा तो उसके हिसाब से उसका हम ट्रीटमेंट भी प्लान कर लेंगे। कभी कभी बहुत छोटी सी सिचुएशन जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी, अगर किसी लड़की में खून की कमी होती है उसमें भी पीरियड्स के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो बहुत सिंपल उसका इलाज होता है कि उसको आयरन सप्लीमेंट कर दो या उसकी डाइट अच्छी कर दो तो उसके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। या अगर कोई रसौली है या कोई गांठ है तो अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है तो उन रसौली या गांठ को निकाल दिया जाएगा। और आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपकी एज 45 से ज़्यादा है और ये पीरियड्स किसी भी हम लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या मेडिसिन देते हैं उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे होते, तो ऐसी सिचुएशन में हमको कभी कभी यूट्रस रिमूवल सर्जरी यानी कि हिस्टेक्टमी भी करने की राय देनी पड़ती है। हिस्टेक्टमी से डरने की बात नहीं है, बिकॉज ये आजकल बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। इनफैक्ट लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी या दूरबीन के माध्यम से अगर हमको रिमूव करना पड़ेगा तो 1 या 2 दिन में मरीज वापस स्वस्थ होकर अपने घर चला जाता है। लेकिन कोशिश ये की जाए उसकी नौबत ही ना आए। अगर किसी बीमारी को हम लोग शुरुआत में ही पकड़ लेंगे, उसका सुनिश्चित इलाज कर लेंगे, तो हो सकता है सर्जिकल इंटरवेंशन की हमको बचाव कर सकें। आज हमने एक बहुत बड़े टॉपिक को बहुत छोटे टाइम में कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे जो हम टच नहीं कर पाए, या आपकी समस्या होंगी जिनके बारे में हम आपको कुछ एडवाइस नहीं दे पाए। ऐसा अगर कोई चीज़ हमसे छूट गया है या कोई प्रश्न आपके मन में जो क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज़ नीचे लिखे लिंक में आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कीजिए। हम बहुत जल्दी आपको उनके पास में उनका उत्तर लेके या उस समस्या का समाधान लेके आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।